हेलो एवरीवन, माई सेल्फ राजेश चौधरी। डेफिनिट इंटीग्रेशन के सेकेंड लेक्चर में हम लोग पढ़ने वाले हैं प्रॉपर्टीज ऑफ डेफिनिट इंटीग्रल। डेफिनिट इंटीग्रल की कौन कौन सी प्रॉपर्टीज है और कुछ ऐसी भी प्रॉपर्टीज हैं जो है जिनका प्रूफ भी एग्ज़ाम में पूछा जाता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज हैं, उन पर जो है लगातार जो है कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस में और एकेडमिक जो बोर्ड लेवल के एग्ज़ाम है जैसे कि बीएससी इंटरमीडिएट, वहाँ पर भी जो है इससे क्वेश्चन पूछे जाते हैं और इन प्रॉपर्टीज़ का प्रूफ भी पूछा जाता है। तो कौन कौन सी प्रॉपर्टीज़ हैं उनको हम इस लेक्चर में स्टडी करेंगे। पहला प्रॉपर्टीज आप इसमें देखेंगे, फर्स्ट जो है इंटीग्रेशन a to b fx dx इज इक्वल टू इंटीग्रेशन a to b ft dt। पहला प्रॉपर्टी है डेफिनिट इंटीग्रल का, ये बताता है यदि कोई फंक्शन fx है उसका हम डेफिनिट इंटीग्रल लें a से b तक, तो उसमें अगर हम वेरिएबल को क्या कर रहे हैं, चेंज कर दे रहे हैं, चेंज कर दे वेरिएबल को। यहाँ पे हमारा वेरिएबल था x और यहाँ पे हमारा वेरिएबल क्या है, t है। तो वेरिएबल को चेंज करने के बाद जो डेफिनिट इंटीग्रल का वैल्यूज आता है उस वैल्यूज में क्या होता है, कोई चेंजिंग नहीं होती है, दोनों वैल्यूज क्या होती हैं, सेम होती हैं। अब इस प्रॉपर्टी को जो है आप समझने के लिए एक एग्जाम्पल लीजिए, कोई सिंपलेस्ट एग्जाम्पल लीजिए। मान लीजिए आपके पास यहाँ पे है लोअर लिमिट 0 और अपर लिमिट क्या है आपकी पाई है, ठीक है। और यहाँ पे आप ले लीजिए कोई फंक्शन cos x dx, ठीक है। आपके पास क्या है, फंक्शन cos x है, fx की जगह आपके पास है क्या, cos x। अब cos x का इंटीग्रल क्या होता है आपका, sin x होता है, जो कि इंटीग्रल का जहाँ पे हमने पढ़ाया है इसका इंटीग्रेशन फार्मूला, वहाँ पे बताया गया कि cos x का इंटीग्रल क्या होता है, sin x। और इस पे लिमिट ऑपरेट हो जाएगा 0 to पाई, तो लिमिट ऑपरेट करेंगे तो क्या आ जाएगा आपका साइन पाई माइनस साइन 0, ठीक है। तो साइन पाई का मान क्या होता है 0 माइनस साइन 0 का मान क्या होता है आपका 0, दैट इज इक्वल टू 0, ठीक है। और यदि आप जो है इसी को ले लें 0 to पाई, अब हमारा वेरिएबल क्या था, x था, यहाँ पे हमने जो वेरिएबल ले रहे हैं अब cos ऑफ t dt, cos ऑफ t dt। तो इस केस में देखिए cos हमारा देखिए फंक्शन वही है लेकिन वेरिएबल हमने चेंज किया है, तो cos का इंटीग्रेशन t के रेस्पेक्ट में क्या हो जाएगा, sin t लिमिट 0 to पाई, तो इक्वल टू क्या हो जाएगा साइन ऑफ पाई, अपर लिमिट पहले ऑपरेट होता है, माइनस साइन ऑफ 0, तो क्या हो जाएगा 0 माइनस 0 दैट इज इक्वल टू 0। यहाँ पे हम क्या देख रहे हैं कि 0 to पाई cos x dx और 0 to पाई cos t dt, दोनों का मान क्या आ रहा है, 0 आ रहा है। इसका मतलब ये हुआ कि अगर हम वेरिएबल को चेंज कर रहे हैं, मतलब x को t में चेंज करें या t को x में चेंज करें, तो डेफिनिट इंटीग्रल की वैल्यूज में कोई चेंजिंग नहीं होगा। ये हमको बताता है प्रॉपर्टी फर्स्ट। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं 0 to पाई cos x dx इज इक्वल टू 0 to पाई cos t dt। ये प्रॉपर्टी फर्स्ट को क्या करता है, एक्सप्लेन करता है, जो है ये एग्जाम्पल से आप जो है प्रॉपर्टी फर्स्ट को इजीली जो है आप इसको समझ सकते हैं, ठीक है। अब प्रॉपर्टी सेकेंड क्या बताती है, सेकेंड प्रॉपर्टी जो है डेफिनिट इंटीग्रल की जो सेकेंड प्रॉपर्टी है वो क्या बताती है। सेकेंड प्रॉपर्टी में ये कहा गया कि इंटीग्रल a to b fx dx, ठीक है। हमारे पास कोई फंक्शन है fx, उसका डेफिनिट इंटीग्रल है fx dx, ये किसके इक्वल होता है, माइनस ऑफ इंटीग्रल। अब यहाँ पे देखिए लोअर लिमिट a था, अब यहाँ पे लोअर लिमिट क्या हो गया b, मतलब जो इस इंटीग्रल में अपर लिमिट थी वो क्या है, लोअर लिमिट है, और जो यहाँ लोअर लिमिट थी उसको कर दिया गया अपर लिमिट, और सेम फंक्शन वही है fx dx। अब ये जो सेकेंड प्रॉपर्टी है ये क्या एक्सप्लेन कर रही है कि हमारा फंक्शन सेम है,
और दोनों के वेरिएबल भी सेम है, ये भी x का फंक्शन है, ये भी x का फंक्शन है, लेकिन दोनों में डिफरेंस क्या है कि अगर अपर लिमिट को लोअर लिमिट और लोअर लिमिट को अपर लिमिट में चेंज कर दिया जाए तो क्या होगा, वैल्यू तो सेम रहेगी, वैल्यू सेम रहेगी, लेकिन साइन क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। ठीक है, अब इसको समझने के लिए एक एग्जांपल लीजिए कोई, जैसे इंटीग्रेशन 0 to 1 x dx, एक बहुत सिंपल एग्जांपल है। अब देखिए x का इंटीग्रेशन पावर रूल से क्या होता है, x²/2 0 to 1। अब इस पे लिमिट ऑपरेट कर दीजिए तो क्या हो जाएगा, 1²/2 माइनस 0²/2। अब देखिए ये टर्म 0 हो जाएगा और ये हो जाएगा आपका 1/2। आपका कितना मान आ गया इसका, 0 to 1 का 1/2। अब अगर यही लिमिट को आप क्या करिए, चेंज कर दीजिए। नाउ लिमिट को क्या करिए आप, चेंज कर दीजिए। अब यहाँ पे ले लीजिए अपर लिमिट जो है उसको आप कर लिए लोअर लिमिट, और जो लोअर है उसको बना लीजिए अपर लिमिट। तो 1 to 0 x dx, इंटीग्रेशन इसका वही होगा x²/2 और लिमिट क्या हो जाएगा 1 to 0। अब आप इस लिमिट को ऑपरेट करिए तो अपर लिमिट पहले ऑपरेट होती है तो हो जाएगा 0²/2 माइनस 1²/2। पहला टर्म क्या हो जाएगा 0 और ये टर्म हो जाएगा -1/2। अब दोनों इंटीग्रल को देखिए, 0 to 1 x dx इसका मान है 1/2 और 1 to 0 x dx इसका मान क्या है, -1/2। न्यूमेरिकल वैल्यू देखिए 1/2 दोनों में सेम है, बस डिफरेंस क्या है कि अगर हमने लिमिट को, अपर लिमिट को लोअर और लोअर को अपर बनाया है तो उसमें क्या है, वैल्यूज सेम आ रही, लेकिन साइन क्या हो जा रहा है, चेंज हो रहा है। इसको एक्सप्लेन करता है हमारा क्या, सेकेंड प्रॉपर्टी, कि यदि आपने लिमिट को इंटरचेंज किया अपर को लोअर और लोअर को अपर में, तो वैल्यू ऑफ द डेफिनेट इंटीग्रल रिमेन्स सेम व्हाइल द साइन चेंज। साइन हमारा क्या हो जाता है, चेंज हो जाता है। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं कि 0 to 1 x dx इज इक्वल टू माइनस ऑफ 1 to 0 x dx। इस एग्जाम्पल से आप जो है क्या कर सकते हैं, आप सेकेंड प्रॉपर्टी जो है आपकी, जो है सेकेंड प्रॉपर्टी को आप इजीली जो है समझ सकते हैं। ये सेकेंड प्रॉपर्टी हमको एक्सप्लेन करती है। अब डेफिनेट इंटीग्रल की थर्ड प्रॉपर्टी क्या है, थर्ड प्रॉपर्टी हमें क्या बताती है, a to b fx dx, a to b fx dx। हमारा रेंज ऑफ इंटीग्रेशन क्या है, a से b। मान लीजिए हमारा रेंज है, रियल लाइन पे a है और यहाँ रियल लाइन पे क्या है, b है। यदि a और b के बीच में जो है, आप जानते हैं कि किसी दो रियल नंबर के बीच में इनफाइनाइट नंबर ऑफ रियल नंबर्स एग्जिस्ट करते हैं, मतलब इनफाइनाइट नंबर ऑफ रेशनल और इरेशनल नंबर एग्जिस्ट करते हैं। तो हम मान लेते हैं इनके बीच में अगर कोई पॉइंट यहाँ पे ले लें c, कोई ज़रूरी नहीं है कि c एकदम सेंटर में हो, a और b के बीच कहीं भी ये पॉइंट हो सकता है जो है c अगर है। तो अब इस इंटीग्रल a to b को आप ब्रेक कर सकते हैं a to c प्लस c to b। ये प्रॉपर्टी थर्ड एक्सप्लेन करती है कि दिस कैन बी रिटेन एज इंटीग्रल a to c fx dx प्लस इंटीग्रल c to b fx dx। ये प्रॉपर्टी थर्ड हमें बताती है कि इस रेंज को जो है दो जो है पार्ट में ब्रेक कर सकते हैं। अब जो है इसको अगर a और b के बीच में, a और b के बीच में कई सारे पॉइंट हो, c1 c2 डॉट 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 cn पॉइंट हो, तो हम इस इंटीग्रल को प्रूफ लिख सकते हैं a to b fx dx। इट कैन बी रिटेन एज a to c1 fx dx प्लस c1 to c2 fx dx प्लस c2 to c3 fx dx प्लस डॉट 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 लास्ट हमारा क्या आएगा, cn to b fx dx। अब हमने क्या किया, इस रेंज को के अंदर जो है n पॉइंट ले लिए, तो इस इंटीग्रल को इस तरह से ब्रेक करके लिखा जा सकता है और अलग अलग इनको कैलकुलेट करके
ऐड कर देंगे इनकी वैल्यूज़ को, तो इसका जो वैल्यूज होगा फाइनल उसके क्या होंगे, इक्वल होंगे। इसको एक्सप्लेन करता है हमारा क्या है, प्रॉपर्टी नंबर 3। इसको जो है आप किसी एग्जाम्पल से आप चाहे तो देख सकते हैं। जैसे एग्जाम्पल के लिए देखिए, आप जो है कोई ले लिए 0 to पाई, और वही ले लीजिए आप जो इसके पहले लिए हैं cos x dx। cos के जगह पे आप यहाँ ले लीजिए, मान लीजिए sin x dx, ठीक है, sin x dx है। अब जो है, अब sin x dx है और आपका ये क्या है 0 to पाई है, 0 to पाई। अब इसके बीच में π/2 भी आएगा, यहाँ आएगा आपका π/3, ठीक है, π/3। तो इस रेंज को आप चाहें 0 to पाई को 0 to π/2, π/2 से पाई कर लीजिए, या आप तोड़ दीजिए 0 to π/3, π/3 से π/2, π/2 से पाई। आप जो है इस तरह से इसको ब्रेक कर सकते हैं। तो आप अगर मान लीजिए इसको तोड़ दीजिए 0 to π/2 sin x dx प्लस π/2 से पाई sin x dx, तो आपको क्या मिलेगा, देखिए sin x का इंटीग्रल क्या होता है, माइनस ऑफ cos x 0 to π/2 प्लस माइनस ऑफ sin x का इंटीग्रल माइनस हो जाएगा ये cos x π/2 से पाई। अब देखिए इसको कैलकुलेट करेंगे तो पहले अपर लिमिट माइनस ऑफ cos π/2, माइनस ऑफ cos π/2 माइनस फिर आता क्या, माइनस ऑफ cos 0, cos 0, और ये माइनस क्या करेगा, प्लस कर देगा, तो ये हो जाएगा cos ऑफ 0, ठीक है, प्लस। अब इस पे लिमिट ऑपरेट करिए तो क्या होगा, पहला माइनस ऑफ cos पाई, और जो दूसरा माइनस आता है ये माइनस प्लस कर देगा, तो क्या हो जाएगा cos ऑफ π/2, ठीक है। अब आप देखिए वैसे cos π/2 का मान क्या होता है, 0 होता है, cos π/2 का मान भी यहाँ भी 0 हो जाएगा। वैसे नहीं समझ पा रहे हैं, माइनस cos π/2 दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे, ये 0 हो जाएंगे। और यहाँ पे क्या है देखिए, माइनस cos पाई है, ठीक है, और यहाँ cos 0 है, तो cos 0 का मान क्या होता है, 1 होता है, प्लस माइनस यहाँ पे ये हो जाएगा माइनस, ठीक है, और cos पाई का मान क्या होता है, -1 होता है, ठीक है, 1 माइनस -1, तो ये कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा, ठीक है। तो ये हो गया आपका, अलग अलग ब्रेक करके लाए हैं तो 2 आ गया है। अब डायरेक्ट आप इंटीग्रेट करके देखिए, नाउ 0 to पाई sin x dx। अब देखिए sin x का इंटीग्रल क्या होता है, माइनस cos x, और 0 to पाई। अब लिमिट ऑपरेट करिए तो हो जाएगा माइनस cos पाई, और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ये हो जाएगा cos 0, ठीक है। अब देखिए माइनस साइन बाहर रहेगा, cos पाई का मान -1 प्लस cos 0 का मान 1, माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस, और 1 कितना हो जाएगा, 2, तो ये देखिए 2 हो जा रहा है। तो यहाँ से दिख रहा है 0 to पाई sin x dx को अगर हम इस तरह से तोड़ दें 0 to π/2, π/2 से पाई में, तब भी आ रहा है वैल्यू 2, और डायरेक्ट इंटीग्रेट कर रहे हैं तब भी आ रहा है क्या आपका 2। तो यहाँ से आप लिख सकते हैं 0 to पाई sin x dx इज इक्वल टू 0 to π/2 sin x dx प्लस π/2 to पाई sin x dx। ये क्या होंगे, इक्वल होंगे। ये प्रॉपर्टी 3 को जो है एक्सप्लेन करने के लिए ये एग्जाम्पल जो है आपको दिया गया है। अब हम लोग पढ़ेंगे प्रॉपर्टी 4, डेफिनेट इंटीग्रल की 4th प्रॉपर्टी क्या है। 4th प्रॉपर्टी जो है बहुत ही इम्पॉर्टेंट प्रॉपर्टी है डेफिनेट इंटीग्रल की। इसमें क्या है, a to b f(x) dx इज इक्वल टू a to b f ऑफ a प्लस b माइनस x dx। 4th प्रॉपर्टी हमें बताता है कि अगर कोई डेफिनेट इंटीग्रल f(x) dx है तो ये किसके इक्वल होगा, जो फंक्शन x का था, और जो है यहाँ पे फंक्शन क्या है, a लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट माइनस जो है वेरिएबल x।
जो है, अब फंक्शन हमारा क्या हो गया, एफ ऑफ ए प्लस बी माइनस एक्स डी एक्स, इसके जो है इक्वल होगा। अब ये प्रॉपर्टी जो है कई बार जो है इस पे क्वेश्चन पूछे जाते हैं और इनका यूज जो है बहुत सारे जो है टफ क्वेश्चन होते हैं उनको सिंप्लीफाइड करने के बाद जो है वो इजी लेवल के हो जाते हैं। इस प्रॉपर्टी का यूज जो है बहुत सारे क्वेश्चन के सलूशन में किया जाता है और इसका प्रूफ भी जो है इंटरमीडिएट और बीएससी के जो है एग्ज़ाम में जो है बोर्ड लेवल के जो एग्ज़ाम होते हैं उसमें जो है ये पूछा जाता है इसका प्रूफ भी। तो इसका प्रूफ भी इम्पॉर्टेंट है, तो इसलिए इसका पहले आप जो है प्रूफ देखिए। If a to b f of a प्लस बी माइनस एक्स डी एक्स, इसको हम मान लेते हैं कि ये क्या है, आई है। ठीक है, आई इसलिए मानना है कि इसको बार बार लिखना ना पड़े। ठीक है, अब हमें दिखाना है ये इसके इक्वल होगा, मतलब हमें दिखाना है आई इज इक्वल टू दिस। तो आप जो a प्लस बी माइनस एक्स दिख रहा है इसको t पुट कर दीजिए, पुट t इज इक्वल टू a प्लस बी माइनस एक्स, तो यहाँ से मिल जाएगा डी टी इज इक्वल टू इसका, तो ये प्लस बी कांस्टेंट है तो ये 0 हो जाएगा, माइनस क्या हो जाएगा डी एक्स। तो ये इम्प्लाई करता है कि डी एक्स इज इक्वल टू माइनस डी टी, मतलब जहाँ पे डी एक्स है वहाँ रख सकते हैं माइनस डी टी। ये क्या है, सब्स्टिट्यूशन मेथड है। इनडेफिनिट इंटीग्रेशन में भी हम सब्स्टिट्यूशन मेथड पढ़ाए हैं। आपको अगर सब्स्टिट्यूशन मेथड समझना है तो आप जो है इनडेफिनिट इंटीग्रल के सब्स्टिट्यूशन मेथड वाले वीडियो को जो है आप ज़रूर देख लीजिए। ठीक है, लेकिन डेफिनिट इंटीग्रल में जब आप सब्स्टिट्यूशन करते हैं तो लिमिट को इंटरचेंज करना ज़रूरी है। लिमिट को चेंज करना पड़ता है, इंटरचेंज नहीं चेंज करना पड़ता है आपको। अगर जो है चेंज कैसे करेंगे, व्हेन, अब देखिए x से t में कन्वर्ट हुआ है ना, व्हेन x इक्वल टू a, यहाँ पे x का फंक्शन था तो लोअर लिमिट क्या थी, a थी। तो जब x का मान a था तो t का मान क्या होगा, यहाँ से रखिए x इक्वल टू a, तो a प्लस बी माइनस a, तो a कैंसिल, तो दिस इम्प्लाई दैट t इक्वल टू क्या हो जाएगा, आपको मिलेगा b। और जब x का अपर लिमिट क्या था, b था, तो यहाँ पे b रखेंगे तो प्लस b माइनस b, ये क्या हो जाएगा, कैंसिल, तो t इक्वल टू क्या मिलेगा, a। अब हमारा ये इंटीग्रल जो है a टू b ने होकर क्या हो जाएगा, b टू a हो जाएगा, और इसके जगह पे t और इस dx के जगह पे माइनस dt हो जाएगा। तो हमें क्या मिलेगा, i इज इक्वल टू इंटीग्रेशन b टू a f ऑफ t माइनस डी टी, ये इक्वल हो जाएगा, माइनस साइन बाहर आ जाएगा, b टू a f ऑफ t डी टी। अब बाई प्रॉपर्टी सेकेंड जो है b टू a है माइनस साइन के साथ, प्रॉपर्टी सेकेंड लगाएंगे तो ये जो है आपका माइनस साइन हट जाएगा और आपको क्या मिलेगा, i इज इक्वल टू a टू b एफ टी डी टी। ये कैसे हुआ है, बाई प्रॉपर्टी सेकेंड। अब जब प्रूव करते हैं तो ये आपको साइड में लिखना है कि आपने किस प्रॉपर्टी का यूज करके जो है इस माइनस साइन को रिप्लेस किया है और लिमिट को इंटरचेंज किया है। और अब देखिए एफ टी डी टी, और हमें चाहिए किस में, एक्स में, तो प्रॉपर्टी फर्स्ट लगाएंगे ए टू बी, ये क्या हो जाएगा, टी, एक्स में चेंज हो जाएगा एफ एक्स डी एक्स, क्योंकि ये प्रॉपर्टी फर्स्ट बताती है कि वेरिएबल को चेंज करने के बाद डेफिनेट इंटीग्रल की वैल्यू में कोई चेंजिंग नहीं होती है। ठीक है, अब यहाँ से देखिए ये मिल गया ए टू बी एफ एक्स डी एक्स, तो इसलिए लिख सकते हैं ए टू बी एफ एक्स डी एक्स इज इक्वल टू ए टू बी एफ ऑफ ए प्लस बी माइनस एक्स डी एक्स। ये दोनों क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। ठीक है, ये इसका था प्रूफ जो है, जो कि आप कभी भी जो है बोर्ड एग्जाम में पूछता है तो आप इस तरह से इसको क्या कर सकते हैं, प्रूफ कर सकते हैं। अब इसी का एक कॉर्नरी टाइप का रिजल्ट है जिसको प्रॉपर्टी 4 के नाम से जाना जाता है, प्रॉपर्टी 5th के नाम से, 5th प्रॉपर्टी के नाम से भी जाना जाता है। इसी का एक जो है कॉर्नरी टाइप का रिजल्ट है। जैसे अगर लोअर लिमिट a के जगह पे कर दिया जाए 0 और अपर लिमिट b के जगह पे हम ले लें a, या 0 टू b ही रहे, तो ये रिजल्ट है 0 टू a एफ एक्स डी एक्स, ये इक्वल होता है 0 टू a एफ ऑफ a माइनस एक्स डी एक्स। अब आप ज़रा देखिए जो है ये यही प्रॉपर्टी ना है, ये a के जगह पे क्या है 0, b के जगह पे क्या है a, और यहाँ पे देखिए a जो है a माइनस एक्स जो लिखा गया ये है 0 प्लस a माइनस एक्स,
लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट माइनस एक्स, यही है, इसी प्रॉपर्टी को बताया रहा है। तो इसी का शार्ट फॉर्म है ये जो है, अगर आपको लोअर लिमिट 0 दिया है तो इस प्रॉपर्टी का यूज कर सकते हैं। इसका भी प्रूफ पूछा जाता है, इम्पॉर्टेंट है। इसी तरह से जैसे आप इसको प्रूफ किए हैं तो a माइनस एक्स को t पुट करके इसको भी आप क्या कर सकते हैं, ईजिली प्रूफ कर सकते हैं। अब हम देखेंगे डेफिनिट इंटीग्रल की 6th प्रॉपर्टी। 5th और 4th जो है इसके पहले बताए थे, और 6th प्रॉपर्टी क्या है डेफिनिट इंटीग्रल की, ये भी जो है बहुत ही इम्पॉर्टेंट प्रॉपर्टी है जो है। इसका भी यूज जो है कई बार जो है क्वेश्चंस को सॉल्व करने में भी किया जाता है, और एकेडमिक लेवल में जो है इसका प्रूफ भी पूछा जाता है। तो 6th प्रॉपर्टी है लिमिट माइनस a टू a एफ एक्स डी एक्स इज इक्वल टू, इसके दो रिजल्ट मिलते हैं, ठीक है। एक होता है 2 टाइम्स 0 टू a एफ एक्स डी एक्स, ये कब होता है, व्हेन एफ एक्स इज इवन। और दूसरा रिजल्ट ये देता है 0 व्हेन एफ एक्स इज ऑड, ठीक है। ये जो है देखिए, पहले लिमिट पे ध्यान दीजिए, लिमिट दोनों का यहाँ पे है माइनस ए और यहाँ पे है, मतलब न्यूमेरिकल वैल्यू क्या है, सेम है लिमिट की, ठीक है, बस साइन क्या है अलग है। ये निगेटिव साइन है माइनस ए, और ये क्या है पॉजिटिव साइन है यहाँ पे ए। माइनस ए से ए अगर आपका इस टाइप का अगर कोई इंटीग्रल है तो ये देता है 2 टाइम्स 0 टू ए एफ एक्स डी एक्स। इफ ये जो फंक्शन एफ एक्स है वो हमारा कैसा हो, ये फंक्शन एफ एक्स क्या हो, ये हमारा एफ एक्स क्या हो, इवन हो। और इसका मान 0 कब होगा, जब एफ एक्स क्या हो, ऑड हो। अब प्रॉब्लम ये है कि आप कैसे जानेंगे हमारा ये फंक्शन एफ एक्स इवन है कि ऑड है। तो पहले आप ये जानिए कि इवन फंक्शन और ऑड फंक्शन क्या होते हैं। तो यहाँ पे शार्ट में जान लीजिए, इवन फंक्शन, इवन फंक्शन इफ एफ ऑफ माइनस एक्स इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स, मतलब यहाँ पे फंक्शनल वैल्यू जो x होता है उसके जगह पे हमने क्या लिया, माइनस एक्स। एफ ऑफ माइनस एक्स एफ ऑफ एक्स के इक्वल हो तो देन एफ इज इवन। तो हमारा जो फंक्शन एफ होगा वो कैसा होगा, इवन होगा। और ऑड फंक्शन क्या होता है, ऑड फंक्शन इफ एफ ऑफ माइनस एक्स, यहाँ पे भी एफ ऑफ माइनस एक्स, ये हमको दे माइनस ऑफ एफ ऑफ एक्स। देखिएगा दोनों में डिफरेंस है, एफ ऑफ माइनस एक्स लेने के बाद भी ये एफ एक्स के इक्वल आ रहा है, और यहाँ पे एफ ऑफ माइनस एक्स लेने के बाद माइनस ऑफ फंक्शनल वैल्यू जो है माइनस ऑफ एफ एक्स, देन एफ इज ऑड। तो इस केस में क्या होगा, एफ ऑड होगा। अब ये इवन ऑड की डेफिनेशन है, इसके आधार पे जो है आप जो है फंक्शन को चेक कर लेंगे कि फंक्शन इवन है कि ऑड है, और उसकी लिमिट क्या होनी चाहिए, माइनस ए टू ए होनी चाहिए। तो अगर फंक्शन हमारा ऑड है तो माइनस ए टू ए एफ एक्स डी एक्स, जब एफ एक्स क्या हो, ऑड हो, तो इंटीग्रल का मान क्या आएगा, डायरेक्ट आप लिख सकते हैं इंटीग्रल क्या होगा, 0 होगा। लेकिन आपको ये पता होना चाहिए कि फंक्शन ऑड है इवन है, कैसे चेक करेंगे, तो इस डेफिनेशन के आधार पे जो है चेक कर सकते हैं। और अगर हमारा फंक्शन इवन है तो आप उसको ब्रेक कर सकते हैं 0 टू a, क्योंकि आप जानते हैं कि रियल लाइन पे कहीं यहाँ पे माइनस a है तो बीच में 0 होगा, और यहाँ पे इससे सेम डिस्टेंस पे क्या होगा, a होगा। तो ये इंटीग्रल माइनस a टू a था, अब ये चेंज हो जाएगा 0 टू a, और इसका क्या 2 टाइम्स 0 टू a एफ एक्स डी एक्स के इक्वल हो जाएगा, जो है ये प्रॉपर्टी 6 एक्सप्लेन करती है। अब इस प्रॉपर्टी 6 का हम क्या पढ़ेंगे, प्रूफ, ठीक है। यहाँ पे हम इवन ऑड का डेफिनेशन आपको बता दिए, क्योंकि यहाँ पे 2 टर्म आए थे, इवन और ऑड फंक्शन क्या होते हैं। क्योंकि आप अगर इवन ऑड फंक्शन नहीं जानेंगे तो इस प्रॉपर्टी के प्रूफ को जो है आप समझ नहीं पाएंगे, और इस प्रॉपर्टी का यूज भी नहीं कर पाएंगे। अब इसका प्रूफ देखिए, सिंस माइनस ए टू ए एफ एक्स डी एक्स,
अब जानते हैं आप माइनस ए टू ए के बीच में एक पॉइंट क्या आता है, 0 आता है। ठीक है, तो आप प्रॉपर्टी थर्ड से इसको ब्रेक कर सकते हैं, माइनस ए टू 0 और 0 टू ए। इस इंटीग्रल को आप ब्रेक कर लीजिए, तो माइनस ए टू 0 एफ एक्स डी एक्स प्लस 0 टू ए एफ एक्स डी एक्स। ठीक है, ये क्या होगा, दो इंटीग्रल में ये जो है टूट जाएगा। अब आप देखिए जो आपका एक है ये फर्स्ट इंटीग्रल है और ये क्या है, सेकंड इंटीग्रल है। ये हमारा फर्स्ट इंटीग्रल है और ये सेकंड इंटीग्रल है। तो हमें इसको प्रूव करना है कि ये दोनों जो है इतना होगा और ये होगा, उसके अकॉर्डिंग जब एफ एक्स क्या हो, इवन हो और एफ एक्स क्या हो, ऑड हो। तो हम फर्स्ट इंटीग्रल में एक्स के जगह माइनस टी पुट करते हैं, तो पुट एक्स इक्वल टू माइनस टी इन द फर्स्ट इंटीग्रल, इन द फर्स्ट इंटीग्रल। फर्स्ट इंटीग्रल में जो है, इस इंटीग्रल में x के जगह क्या पुट कर रहे हैं हमने, माइनस टी। तो dx बराबर क्या मिलेगा, यहाँ से क्या मिलेगा, dx इज इक्वल टू माइनस डी टी। डी एक्स के जगह पे हमें क्या मिलेगा, माइनस डी टी। और अब आप ये देखिए लिमिट को, अब आप जानते हैं कि जब भी सब्स्टिट्यूशन किया जाता है तो लिमिट चेंज किया जाता है। तो जब x इक्वल टू माइनस ए रखेंगे, x इक्वल टू माइनस ए रखेंगे, लिमिट को भी चेंज कर लीजिए। देखिए व्हेन x इक्वल टू माइनस ए, तो यहाँ से t इज इक्वल टू क्या मिलेगा, a। क्योंकि आप जैसे ही देखिए यहाँ पे x के जगह माइनस ए रखेंगे तो माइनस माइनस जो है खत्म हो जाएंगे और यहाँ पे मिलेगा t और यहाँ पे मिलेगा a। तो t इक्वल टू आपको क्या मिल जाएगा, यहाँ से a, t इक्वल टू a मिल जाएगा। ठीक है, व्हेन x इक्वल टू जब जो है आपका 0 है तो यहाँ से t इक्वल टू भी क्या मिल जाएगा, 0 मिल जाएगा। अब ये लिमिट था क्या, माइनस ए टू 0, अब ये लिमिट हो गया a टू 0। ठीक है, तो फर्स्ट इंटीग्रल में चेंजिंग हम करेंगे, सेकंड में जो है हम कोई चेंजिंग नहीं करेंगे, सेकंड हमारा ऐसे ही रहेगा। देन वी हैव क्या मिलेगा, माइनस ए टू ए एफ एक्स डी एक्स इज इक्वल टू, अब ये लिमिट हमारा क्या हो गया, ए टू 0 हो गया, ए टू 0 और x के जगह पे क्या हो गया, माइनस टी, और dx के जगह हो गया माइनस डी टी प्लस 0 टू ए एफ एक्स डी एक्स। ठीक है, ये हमारा सेकेंड इंटीग्रल ऐसे ही रहेगा। अब इसमें देखिए जो है फर्स्ट इंटीग्रल में माइनस साइन है, माइनस साइन ए टू 0 लिमिट को क्या करेगा, चेंज कर देगा 0 टू ए। तो ये हो जाएगा 0 टू ए एफ ऑफ माइनस टी डी टी प्लस 0 टू ए एफ ऑफ एक्स डी एक्स। ठीक है, यहाँ पे हमने प्रॉपर्टी सेकंड यूज किया तो ये चेंज हो गया, लिमिट जो है ए टू 0, 0 टू ए में चेंज हो गया और माइनस साइन हट गया। अब इसमें देखिए t है, टी डी टी, तो वेरिएबल को चेंज करने के लिए आप फर्स्ट प्रॉपर्टी का यूज कर सकते हैं। t हो जाएगा 0 टू ए एफ ऑफ माइनस एक्स डी एक्स प्लस 0 टू ए एफ ऑफ एक्स डी एक्स। ये हो गया आपका जो है, इसको आप मान लीजिए इक्वेशन नंबर 1। ठीक है, इसको मान लीजिए इक्वेशन नंबर 1। अब आप केस कंसीडर करिए, केस फर्स्ट। केस फर्स्ट, यदि हमारा जो फंक्शन है एफ एक्स, जो फंक्शन है यहाँ पे हमने लिया है, अगर ये फंक्शन इवन है तो क्या होगा और ऑड है तो क्या होगा। तो दो केस कंसीडर करिए, इफ एफ एक्स इज इवन, यदि एफ एक्स क्या है, इवन है, तो इवन की प्रॉपर्टी क्या कहती है कि एफ ऑफ माइनस एक्स किसके इक्वल होना चाहिए, एफ एक्स के इक्वल होना चाहिए। तो यहाँ से लिख सकते हैं, देन दिस इम्प्लाई दैट एफ ऑफ माइनस एक्स इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स। ठीक है, मतलब यहाँ पे एफ ऑफ माइनस एक्स के जगह पे हम लिख सकते हैं क्या, एफ एक्स। तो इक्वेशन 1 से क्या मिल जाएगा, फ्रॉम 1 क्या मिलेगा हमें, माइनस ए टू ए एफ एक्स डी एक्स इज इक्वल टू 0 टू ए एफ ऑफ एक्स डी एक्स प्लस 0 टू ए एफ ऑफ एक्स डी एक्स। ठीक है, अब ये देखिए 0 टू ए दोनों लिमिट है, एफ एक्स डी एक्स, तो दोनों क्या है, सेम है।
तो इनको जोड़ देंगे तो क्या मिल जाएगा 2 टाइम्स 0 to a fx dx। और देखिए जब fx क्या था, इवन था, जब fx कैसा था हमारा, इवन था, तो हमें -a to a fx का मान मिला था 2 टाइम्स 0 to a fx dx। ठीक है, और हमने जब fx को इवन लिया तो हमारे पास -2a to a fx dx का मान मिला 2 टाइम्स 0 to a fx dx। अब हम सेकेंड केस कंसीडर करेंगे। केस सेकेंड, f of x is odd। सेकेंड केस कहता है यदि हमारा फंक्शन क्या हो, ऑड फंक्शन हो, तो डेफिनीशन के आधार पे दिस इम्प्लाइज दैट f ऑफ -x इज इक्वल टू क्या होगा, माइनस ऑफ f ऑफ x। ये ऑड फंक्शन का डेफिनीशन है कि f ऑफ -x माइनस ऑफ f ऑफ x के इक्वल होगा। तो अब ये जो है इसका यूज कर दीजिए इक्वेशन नंबर 1 में, तो क्या मिलेगा, देन फ्रॉम वन से क्या मिलेगा आपको, -a to a f ऑफ x dx इज इक्वल टू, अब जहाँ पे f ऑफ -x था यहाँ -fx रखिए, तो ये हो जाएगा 0 to a -fx dx प्लस 0 to a fx dx। अब आप देखिए जो है ये माइनस बाहर आएगा तो -0 to a fx dx प्लस 0 to a fx dx। ठीक है, अब देखिए दोनों इंटीग्रल सेम है और साइन क्या है, यहाँ प्लस है यहाँ माइनस है, तो इसका मान क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो यहाँ से हमें मिला -a to a fx dx का मान क्या है, 0 है। किस केस में, इफ fx इज ऑड। तो हम दोनों केस जो है, केस फर्स्ट यदि fx इवन है तो 2 टाइम्स 0 to a fx dx मिल गया, और सेकेंड केस इफ fx इज ऑड तो हमें मिल गया इसका मान क्या, 0। तो ये हमारा रहा इसका जो है सिक्स प्रॉपर्टी का ये जो है इसका प्रूफ रहा। ठीक है, इस प्रूफ को जो है आप जो है तैयार कर लेंगे। ये जो है इंटरमीडिएट और बीएससी में खास करके जो है इसका प्रूफ जो है पूछा जाता है। अब हम देखेंगे डेफिनेट इंटीग्रल की प्रॉपर्टी नंबर 7 प्रॉपर्टी जो है डेफिनेट इंटीग्रल की, ये लास्ट प्रॉपर्टी है डेफिनेट इंटीग्रल की। ये भी बहुत ही इम्पॉर्टेंट प्रॉपर्टी है। इसका भी जो है प्रूफ भी पूछा जाता है और इस पर जो है क्वेश्चन जो है कई सारे जो है कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में और बीएससी इंटर के एग्ज़ाम में जो है इस पर क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो हमें 7th प्रॉपर्टी की लिमिट देखिए क्या होती है, इसमें क्या बताता है इंटीग्रल का, 0 to 2a fx dx, 0 to 2a fx dx यदि है तो ये जो है दो वैल्यूज देती है। कौन कौन सा, 2 टाइम्स ऑफ 0 to a। देखिए ये इंटीग्रल क्या था, 0 to 2a था, और ये क्या है 2 टाइम्स 0 to a, मतलब यहाँ पे जो 2 का मल्टीपल है 0 to a, या आप कह सकते हैं 2a का हाफ हो जाता है लिमिट। ठीक है, और इस इंटीग्रल का 2 टाइम्स यहाँ पे क्या है f ऑफ x dx। ये कब है, व्हेन f ऑफ 2a माइनस x इज इक्वल टू fx। ठीक है, यदि fx इस कंडीशन को सेटिस्फाई करता है, f ऑफ 2a माइनस x, अपर लिमिट से x को जो है सब्ट्रैक्ट करने के बाद भी उसके फंक्शनल वैल्यूज में कोई चेंजिंग नहीं आए, तो हम कहेंगे कि जो है वो इंटीग्रल जो है इस इंटीग्रल का मान 2 टाइम्स ऑफ 0 to a fx dx होगा। और इस इंटीग्रल का मान 0 होगा व्हेन f ऑफ 2a माइनस x इज इक्वल टू माइनस ऑफ fx। ठीक है, यदि f ऑफ 2a माइनस x का मान क्या आ जाए, माइनस ऑफ f ऑफ x के इक्वल आ जाए, तो ये हमारा जो इंटीग्रल है इसका वैल्यूज क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। ये भी जो आप प्रॉपर्टी 6 पढ़े हैं सेम उसी पैटर्न पे है, थोड़ा सा डिफर है उससे। इसका प्रूफ भी देख लीजिए जो है प्रूफ कैसे करेंगे। इसका प्रूफ जो है बहुत इम्पॉर्टेंट है। तो अब ये है सिंस 0 to 2a f ऑफ x dx।
देखिए अब जो है रियल लाइन पे यहाँ 0 है और यहाँ पे क्या है 2a है, तो यहाँ कहीं पे होगा आपका a, ठीक है, यहाँ पे क्या होगा a। तो इस इंटीग्रल को तोड़ दीजिए 0 to a और a to 2a। कौन सी प्रॉपर्टी लगाएंगे? थर्ड प्रॉपर्टी, 0 to a f of x dx प्लस a to 2a f of x dx, ठीक है। अब ये टूट गया जो है ये इंटीग्रल जो है 0 to a f x dx और a to 2a f x dx, ये हमारा हो गया फर्स्ट इंटीग्रल और ये हमारा हो गया क्या? सेकेंड इंटीग्रल, ठीक है। अब सेकेंड वहाँ पे हमने फर्स्ट इंटीग्रल में सब्स्टिट्यूशन किया था, यहाँ पे हम सेकेंड इंटीग्रल में सब्स्टिट्यूशन करेंगे। तो पुट x इक्वल टू 2a माइनस टी, हमने x के जगह पे क्या सब्स्टिट्यूट किया सेकेंड इंटीग्रल में? x इक्वल टू 2a माइनस टी इन द सेकेंड इंटीग्रल, सेकेंड इंटीग्रल, ठीक है। सेकेंड इंटीग्रल में देन dx इक्वल टू क्या मिलेगा? dx इक्वल टू, ये क्या इंप्लाई करता है? dx इक्वल टू 2a कांस्टेंट है, ये हो जाएगा माइनस dt। तो जहाँ dx है वहाँ पे क्या हो जाएगा? माइनस dt। और आप जानते हैं कि डेफिनेट इंटीग्रल में लिमिट भी चेंज करना पड़ेगा। तो एक चीज़ और देख लीजिए, व्हेन x इक्वल टू, लोअर लिमिट इसका क्या है? a। तो जब x इक्वल टू क्या है? a है, तो आप ज़रा देखिए t को इस साइड में लाइए, यहाँ से लिख सकते हैं t इज इक्वल टू 2a माइनस एक्स। t को यहाँ लाएंगे तो पॉजिटिव, x को उधर लाएंगे निगेटिव, 2a माइनस एक्स हो जाएगा। तो अब आप ज़रा देखिए इसमें x के जगह a रखिए, लोअर लिमिट जो है a रखेंगे तो 2a माइनस a, दिस इम्प्लाइज दैट t इज इक्वल टू क्या मिल जाएगा? a, ठीक है। और जब x के जगह पे अपर लिमिट रखेंगे 2a, तो 2a माइनस 2a, तो x इक्वल टू 2a, तो इम्प्लाइज t इज इक्वल टू आपको क्या मिल जाएगा? 0, ठीक है। तो अब हमारा लिमिट a टू 2a ने होकर के क्या हो गया? a टू 0 हो गया, ठीक है। और जहाँ dx था वहाँ माइनस dt हो गया, जहाँ x था वहाँ 2a माइनस t हो गया। और यहाँ से हम जो है इस इंटीग्रल को लिख सकते हैं 0 to 2a f x dx इज इक्वल टू, फर्स्ट इंटीग्रल हमारा एज इट इज रहे 0 to a f x dx, और सेकेंड इंटीग्रल में लिमिट क्या हो जाएगी हमारी? a to 0 f ऑफ कितना है आपका? 2a माइनस टी और माइनस dt, ठीक है। सेकेंड इंटीग्रल में dx के जगह माइनस dt है और x के जगह 2a माइनस टी है, ठीक है। अब ये माइनस इस लिमिट को क्या करेगा? इंटरचेंज कर देगा और सेकेंड प्रॉपर्टी के आधार पे, और ये किसके इक्वल होगा? फर्स्ट इंटीग्रल 0 to a f ऑफ x dx, और ये माइनस साइन इस इंटीग्रल को चेंज करेगा लिमिट को, तो ये हो जाएगा 0 to a f ऑफ 2a माइनस टी dt। और फिर हम जो है वेरिएबल को चेंज करेंगे प्रॉपर्टी फर्स्ट से सेकेंड इंटीग्रल में 0 to a f x dx प्लस, वेरिएबल को चेंज क्यों कर रहे हैं? क्योंकि हमें x के स्तर में चाहिए सारा फंक्शन, तो ये हो जाएगा 0 to a f ऑफ 2a माइनस एक्स dx, ठीक है। अब ये हो गया हमारा 0 to a f ऑफ 2a माइनस एक्स dx। अब यहाँ पे हम जो है जैसा कि 6 जो प्रॉपर्टी हमने पढ़ा उसका प्रूफ पढ़ा, तो उसमें भी हमने केस कंसीडर किया था कि जब एफ एक्स हमारा इवन हो और ऑड हो, तो वहाँ पे 2 केस था, यहाँ पे भी 2 केस है। व्हेन एफ ऑफ 2a माइनस एक्स इक्वल टू एफ एक्स और व्हेन एफ ऑफ 2a माइनस एक्स इक्वल टू माइनस एफ एक्स। तो इसी 2 केस को यहाँ पे कंसीडर करिए। केस फर्स्ट, ठीक है। फर्स्ट केस कहता है क्या? व्हेन एफ ऑफ 2a माइनस एक्स इक्वल टू कैपिटल एफ एक्स, ठीक है। ये पहला केस हम कंसीडर कर रहे हैं। तो एफ ऑफ 2a माइनस एक्स यहाँ है सेकंड में, उसके जगह पे क्या रख दीजिए? एफ एक्स रख दीजिए। देन इसको मान लीजिए 1 फ्रॉम 1 क्या मिलेगा हमें? 0 to 2a एफ एक्स डी एक्स इज इक्वल टू, पहला इंटीग्रल क्या है? 0 to a एफ एक्स डी एक्स प्लस
अब यहाँ पे इसके जगह पे fx हो जाएगा, लिमिट क्या है 0 to a fx dx, ठीक है। अब दोनों 0 to a fx dx 0 to a fx dx, तो दोनों इंटीग्रल क्या है, सेम है, लिमिट भी सेम है, तो ये हो जाएगा 2 times 0 to a fx dx। तो देखिए पहला केस हमने जब माना f ऑफ 2a माइनस एक्स इक्वल टू एफ एक्स, मतलब ये जो है इस कंडीशन को लगाया केस फर्स्ट में, तो हमें 0 to 2a fx dx का मान क्या मिला, 2 times ऑफ 0 to a fx dx, जैसा कि आपको प्रॉपर्टी जो है 7 में ये यहाँ पे दिख रहा है 2 times 0 to a fx dx। अब हम सेकेंड केस कंसीडर करेंगे, केस सेकेंड, व्हेन f ऑफ 2a माइनस एक्स इज इक्वल टू क्या लिया गया है, माइनस एफ एक्स, माइनस एफ ऑफ एक्स, देन फ्रॉम 1, यहाँ से क्या मिलेगा, इसके जगह पे अब रखिए आप माइनस एफ एक्स, तो 0 to 2a एफ ऑफ एक्स डी एक्स इज इक्वल टू 0 to a एफ एक्स डी एक्स प्लस 0 to a 0 to a, और f ऑफ 2a माइनस एक्स की जगह क्या हो जाएगा आपका, माइनस एफ एक्स डी एक्स। अब देखिए जो है आपका 0 to a एफ एक्स डी एक्स माइनस 0 to a एफ एक्स डी एक्स। अब देखिए दोनों इंटीग्रल सेम है, ठीक है, ये प्लस और ये माइनस, तो क्या हो जाएंगे, इक्वल टू 0, ठीक है। सेकेंड केस में जब हमने लिया f ऑफ 2a माइनस एक्स की जगह पे माइनस एफ एक्स, मतलब f ऑफ 2a माइनस एक्स इक्वल टू माइनस एफ एक्स, तो हमारे पास 0 to 2a एफ एक्स डी एक्स का मान क्या आ जाएगा, 0, जैसा कि यहाँ पे देखिए दिया गया है 0 to a एफ एक्स डी एक्स। ये प्रॉपर्टी 7 एक्सप्लेन करती है कि इसका मान क्या होगा, 0 व्हेन f ऑफ 2a माइनस एक्स इक्वल टू माइनस एफ एक्स, एंड 2 times ऑफ 0 to a एफ एक्स डी एक्स व्हेन f ऑफ 2a माइनस एक्स इक्वल टू एफ एक्स। ये था आपका प्रॉपर्टी नंबर 7, और प्रॉपर्टी 7 का क्या था, ये जो है प्रूफ था, ठीक है। इस प्रूफ को जो है आप जो है तैयार कर लीजिएगा, जो है ये बोर्ड लेवल और बीएससी में जो है इसका प्रूफ जो है पूछा जाता है, और इस पे क्वेश्चंस भी पूछे जाते हैं, ठीक है। तो ये रही जो है 7 प्रॉपर्टी ऑफ डेफिनेट इंटीग्रल। स्टूडेंट्स आगे जो है हम जो है नेक्स्ट लेक्चर में डेफिनेट इंटीग्रेशन पे बेस्ड जो है क्वेश्चन, मतलब इन प्रॉपर्टी पे बेस्ड क्वेश्चन बताएंगे।